हाय एवरीवन। तो आज का एडवांस अकाउंट्स का पेपर हुआ। अभी जस्ट मैंने टेलीग्राम पे अपना एक पोल डाला था जिसमें बच्चे कह रहे हैं कि सर पेपर इजी था बट लेंदी था। यार लेंदी तो पेपर आता ही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं मॉडरेट था, बहुत कम बच्चे कह रहे हैं कि पेपर टफ था। अभी मैं आपको बता रहा हूँ पेपर का ओवरऑल रिव्यू। हाँ, मैं आपको एमसीक्यूज़ के आंसर नहीं देने वाला हूं ताकि आप डिस्टर्ब ना हो जाएं अगले पेपर के लिए। पेपर ओवरऑल कैसा आया था मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको अपना व्यू बताऊंगा कि पेपर ओवरऑल कितना परसेंटेज इजी था। आइए तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन AS 10 का आया था 7 मार्क का। मुझे वो क्वेश्चन अच्छा लगा। थोड़े से एक आध एडजस्टमेंट नए थे और थोड़े से ज़्यादा एडजस्टमेंट थे। AS 13 का एज यूजुअल इजी क्वेश्चन था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। सिर्फ बैलेंस शीट बनानी थी बच्चों और इजी था, P&L नहीं बनाना था। ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें, क्या तो इजी क्वेश्चन आया था यार, 7 मार्क का बहुत इजी क्वेश्चन आया था। AS 25 का क्वेश्चन इजी था बट क्योंकि ज्यादा एडजस्टमेंट्स आ गए थे तो मैं उसको गुड कैटेगरी में डाल रहा हूं। अमेलगमेशन में, हाँ, अमेलगमेशन का क्वेश्चन थोड़ा सा आया था जिसमें एक दो चीजों के चक्कर में बच्चा उलझा होगा तो मैं उसको गुड कैटेगरी में डाल रहा हूं। कंसोलिडेशन की बात करें भाइयों बहनों, जिस चीज का डर था वही हुआ। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का आ गया बट बहुत इजी क्वेश्चन आया था और अलग से इन लोगों ने गुडविल कैपिटल रिजर्व का एक अलग से इजी क्वेश्चन दिया। ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो एक AS की थ्योरी आई थी और AS 28, मुझे यकीन है AS 28 तुम लोगों ने किया होगा, थ्योरी छोड़ दी होगी पक्का पक्का। ये भी क्वेश्चन इजी आया था। मैक्सिमम परमिसिबल डिविडेंड वाला क्वेश्चन आया था, इजी था। और ब्रांच का फाइनल अकाउंट सिस्टम IP बेसिस इजी आया होगा। ठीक है। अगर MCQs की बात करें तो MCQs मुझे सब अच्छे लगे, सिर्फ AS 26 इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ पे कुछ उन्होंने बोला था तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो थोड़ा सा अच्छा MCQ था। बाकी मुझे सारे के सारे क्वेश्चंस देखे देखे लग रहे थे। तो अगर मैं आपको अपनी बात बोलूं तो मेरे हिसाब से 80 मार्क्स का पेपर इजी था एंड 20 मार्क्स का पेपर अच्छा था, ट्रिकी था। इसको टफ नहीं कहेंगे। जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं कि बच्चों ICI है, आपको एक्सपेक्ट करना है कि 10 से 20 मार्क का पेपर तो वो निकालेगा और यार ICI का हक बनता है कि 100 में से 20 मार्क का पेपर वो तो थोड़ा सा हल्का ट्रिकी बनाए। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी चीजें ट्रिकी थी। अमेलगमेशन में एक चीज उन्होंने ना क्लैरिफाई नहीं की थी कि जर्नल एंट्री किसकी बुक्स में करनी है, बस बोल दिया जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर रियलाइजेशन कैश इन द बुक्स ऑफ, शायद ट्रांसफरर बोला था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि जर्नल भी उसी की बुक्स में करनी है कि नहीं। तो ऑल इन ऑल पेपर वाज गुड। जिन्होंने शिद्दत से पढ़ाई की होगी उनके एग्जाम्शन तो छोड़ो, 80+ तो आराम से आ जाएंगे। ठीक है। जिन्होंने लास्ट के मेरे मैराथन वीक भी अगर ढंग से देखा होगा, जो हमारा पिछले एक हफ्ते में पूरा मैराथन वीक चल रहा था, हमने मैराथन वीक की अगर बात करें तो तकरीबन इनमें से हमने 90% कवरेज किया था मैराथन वीक में। अच्छी बात बताऊं हम आपको क्या थी, हमारे जो मास्टर प्रॉब्लम क्वेश्चंस थे और 183 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैक्सिमम पेपर मुझे उसमें से दिख रहा है। पूरा का पूरा लगभग पेपर उसमें से आया था विथ एडजस्टमेंट्स। सो दैट वाज अ बेस्ट पार्ट ऑफ द पेपर। आई होप आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई होगी ताकि अब आप बढ़िया तरीके से लॉ की प्रिपरेशन करो। MCQ के आंसर्स के चक्कर में मत फंसना बच्चों। मैं आपको बता दूं, आप किसी से भी आंसर मत बोलिएगा। एक बार पेपर खत्म हो जाने दो, फिर मैं आपको पूरा पेपर को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लॉ पेपर।